तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कैसे हम हरिद्वार से यमुनोत्री तक आए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारी मैंने जानकारियां दी हैं कि हम कहाँ पे आते हैं, कितनी देर में पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं और यमुनोत्री में कहाँ पर रूम वगैरह लेते हैं, सब कुछ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी जल्दी से देखो। और आज हम अपनी जर्नी करने वाले हैं यमुनोत्री ट्रैकिंग की। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है, तो सबको पालकी में डाल दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक कमरा यहाँ पर रिजर्व कर लिया, एक कमरा ले लिया। यहाँ पे देखो सामान रख दिया, सारा ये सारा सामान रख दिया। और अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई ऊपर की तरफ। तो हमारे साथ थे काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन, जिस वजह से हमने ली पालकी और कुछ लोग चल दिए पैदल पैदल। वही निकल लिए हैं अपनी यात्रा के लिए। तिवारी भाई का क्या कमिटमेंट है? मैं पूरी चढ़ाई में एक भी बार नहीं बैठूंगा दोस्तों, बहुत ईजी चढ़ाई है। देखते हैं भाई कितनी ईजी चढ़ाई है इसके लिए। और देखो भाई मौसम, ऊपर देखो बर्फ दिख रही है। देखी तिवारी भाई बर्फ दिखी? और देखो क्या सनराइज हो रहा है। देखो भाई एक रास्ता हो जा रही है ऊपर से, हम लेकिन ये होटल वाली रास्ता से आए हैं इधर से। और जो इधर से ऊपर ही कहीं रास्ता मिल रही है, कोई बता रहा था। हमने अपने फैमिली के 6 मेंबरों को पालकी में भेज दिया है और अब अपने लोग जा रहे हैं पैदल ही। ठंड हो रही है लेकिन मैं तो अभी से ही पसीना आना शुरू हो गया इतनी सी चढ़ाई में। अच्छा हुआ कम ही पहना है तिवारी भाई ने, और इसने तो कुछ ना पहना। तो भाई हमने देखो टाइम देख लो, 6:28 हो रहे हैं। हमने 6:20 पे शुरू किया है भाई, फोकस नहीं हो रहा। 6:28 हो रहे हैं, 6:20 पे शुरू करा है। देखते हुए कितनी देर में पहुंच पाते हैं। धूप आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब गर्मी तो ज़रूर लगेगी। 6:30 समझ लो, 6:30 पे हमने यहाँ से शुरू करी है। हाँ जी जी, डर लग रहा है? तो ये देख सकते हो 1565 कदम हो चुके हैं। 1565 कदम हम चल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 500 कदम तो पहले ही चल रहे होंगे। तो मैंने 1000 कदम से शुरू करे होंगे, तो 500 कदम तो चल ही लिए। अरे तिवारी ने चैलेंज लिया है ना, ये लाठी लेगा ना ही बैठेगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह और होटल क्या यार ज़्यादा अच्छे तो नहीं मिलेंगे यहाँ पर, होम स्टे वगैरह कोई सब मिल जाएगा। लेकिन उनमें हमेशा भीड़ रहती है, उसमें ट्राई नहीं करना। भीड़ भी रहती है ना। चढ़ाई तो देखो यार, मजा आ रहा है दोस्तों, क्या नजारा है चढ़ाई पे। इन नज़ारों के साथ ही तो हमें मनोबल मिलता रहता है आगे बढ़ने का। तो यहाँ का जो रास्ता है ना, एक तो इतना स्टीप है, ऊपर से पालकी घोड़ा पैदल तीनों एक ही में है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है। और स्पेशली यार जो बड़े लोग हैं उन लोग की दिक्कत होगी बाइक में। तो वैसे यार यहाँ पे सब कुछ मिल तो रहा है। और हम 1 किलोमीटर चलाए हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है। देखो भाई टीन शेड और मेडिकल भी है यहाँ पे, बैठने के लिए भी है। बीच में ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी आपको। तो भाई देखो GMVN है यहाँ पे, गढ़वान मंडल गेस्ट हाउस का। दादी बाबा और सब लोग कह रहे थे यहाँ रुकेंगे। भाई देखना इतनी स्टीप चढ़ाई करके आए हैं। अभी भी नहीं बैठा हूँ, अभी भी नहीं बैठा हूँ। रियलिटी तो पता चलेगी।
अभी एक इसमें लाइफ लाइन खो चुकी है। व्लॉग करते करते जा रहे हैं, इस वजह से टाइम लग रहा है। 4.75 किलोमीटर रह गया। मैंने इंस्टाग्राम के लिए कुछ फ़ोटोज़ निकाली तुम्हारी कैमरामैन के साथ। तो भाइयों और यार देखो हम लोग तो यही से चल रहे हैं, लेकिन वही बात है ना, बड़े नहीं चल पाते, उनके लिए वेट करना पड़ता। हाँ भाई, हम कितने बजे चले थे? 7:15 हो रहे हैं, करीबन 1 घंटा हो चुका है हमें चलते चलते। और हम 1 घंटे में, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको देर लगेगी, अकेले अकेले हो तो आराम से 1 घंटे में हमने कम से कम 1.5 किलोमीटर कर लिया। अब हम देखो भाई, खाने पीने की सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों, बोलिए दोस्तों। माज़ा बिल्कुल मत लेना, माज़ा बहुत गंदा टेस्ट होता है माज़ा का। ले भाई, बेइज्जती। देखो भाई, वहाँ तक जाना है, इतना आगे। देखो भाई, अभी कितना सारा रह गया है और आगे देखो भाई कितना चढ़ाई है अभी यहाँ से। पीछे यमुना जी कितनी तेज उफान पर है। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। ऊपर सनराइज हो गया है। चलो चलते हैं। स्लिपरी आ गई है भाई, अब मेरे जूते भी यार बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। पहाड़ देखो यार कैसे काट काट के बनाए हैं। शुरू के 1-2 किलोमीटर कह रहे थे चढ़ाई है, और अब आ चुकी है भाई चढ़ाई। अब यहाँ पे नहीं, आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि जहाँ पे फ्लैट है और जहाँ डाउन है वहाँ तेज चल लेंगे। फालतू में सांस वास फूले। तो गाइस, यहाँ से 4.5 किलोमीटर रह गया है। 7:30 बज गए। देखो भाई, ये मेन गेट आ गया। ये यमराज जी हैं, ये शनिदेव हैं, ऊपर यमुना माता है। प्राचीन राम मंदिर है ये। 7:40, 3726 कदम हो चुके हैं। इसका मतलब 2000 से ज़्यादा कदम हम चल चुके हैं। देखो भाई, डॉगी भी हमारे साथ चल रहा है। भाग गया भाई, बहुत चढ़ाई है यार यहाँ से तो। ओए चल, चलता रहे, चल चल। ये भी हमारे साथ ट्रैकिंग पे। तो भाई मैंने अपनी जैकेट उतार दी है, बहुत गर्मी लग रही थी। चढ़ाई पे तो होती है। पीछे का नज़ारा देखो। और भाई मैं अभी तक नहीं बैठा हूँ। पहाड़ देखो भाई कैसे कैसे काट के बनाए। जहाँ जा रही है चढ़ाई वहाँ हम आराम से चढ़ रहे हैं और स्टॉप ले ले रहे हैं, बाकी सही है। देखो भाई, पुल आ चुका है, वही यमुना नदी। एक और चढ़ाई आ चुकी है। ओए थक गया इतनी जल्दी? चल ऊपर आया। देखो भाई, आई थिंक वो पुराना रास्ता होगा जो नीचे से जा रहा है। भाई रेलिंग हिल रही है। हाँ, व्यू देखो। गाड़ी भाई पीछे रहेगा, कहीं ना जा रहा है। साइड रुक जा। देखो भाई, लैंडस्लाइड अभी नहीं हुई है, घबराओ मत, पहले की है। तो भाई बैठ गए हैं भाई, साथ में सब कुछ मिलता जा रहा है। साथ में सब कुछ मिलता जा रहा है, सही है। देखो भाई, ट्रैक के बीच में सीधा पेड़ खड़ा है, ये अच्छी बात है, इसको काटा नहीं है। थोड़ी सी साइड है
और भाई 3 चढ़ाई चढ़ के आए हैं, 3 चढ़ाई। इससे भी ज़्यादा बिल्कुल सीधी खड़ी हुई चढ़ाई। लेकिन अभी तक नहीं बैठा हूँ भाई। देखो भाई टॉयलेट वगैरह मिल जाएंगे, अभी पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से या इनके प्राइवेट है, लेकिन सुविधा सब मिल जाएगी खाने पीने की हर चप्पे पे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यार गंदगी नहीं करनी चाहिए भाई। और जो है ना, और रेलिंग के सहारे मत खड़ा हो ना, क्योंकि जो है एक रेलिंग में मैंने हाथ रखी, एकदम यार हिल पड़ी मैं यार। और उसमें लिख भी रहा है भाई रेलिंग के सहारे मतलब कई सारे बोर्ड आपको दिख जाएंगे यहाँ। 3.1 किलोमीटर, इसका मतलब हम 3 किलोमीटर चढ़े आए। कितनी देर में अभी बताता हूँ कितने स्टेप चले। 1 घंटा 45 मिनट में 4,500 कदम हम चल चुके हैं, और 3 किलोमीटर अभी और बचा है। ये देखो वैकल्पिक मार्ग है, सीढ़ियाँ हैं, हम नहीं ले रहे क्योंकि यार और हालत ख़राब हो जाएगी। ये देखो 4 किलोमीटर लिखा है इस पर, 500 मीटर किलोमीटर किमी 500 किलोमीटर। भाई देखो ये चिप्स ले लिया है यहाँ पे, पुदीना वाला नहीं लिया क्योंकि यार फिर गैस वैस बने कुछ पेट में हो। तो ये 5 वाला 10 में मिला है, और ये बादाम मिल्क लिया है केसर वाला 25 का 50 में। तो वही सब कुछ महंगा ही मिलता है, इतनी ऊंचाई पे मिल रहा है। ये देखो ये इतनी ऊंचाई पे 25 वाला 50 का मिला है। चलो भाई खाते पीते हैं, चलते हैं। ऐसे अभी 3 किलोमीटर और है। देखो भाई वैसे झरने आपको कई सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे झरने। मैंने बहुत ज़्यादा स्किप भी कर दिया, इतनी चढ़ाई है। आई वांट टू से समथिंग भाई इतनी चढ़ाई है ना। मैंने बहुत कोशिश करी पर फिर हम लोग 2-3 मिनट में भी बैठ ही गया थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दर्द हो भाई, हैमस्ट्रिंग में दर्द हो रहा। तो भाई इतना चढ़ाई है ना आगे मतलब 3 किलोमीटर सही है आराम से, लेकिन फिर उसके बाद अगले जो 3 किलोमीटर है ना सब चढ़ाई। देखो जरा ये चीज़ देखो जरा, डरा नहीं रहे हैं, आ तो सकते हैं, लेकिन जिनकी क्षमता ना हो ना, घोड़ा ले लो, पालकी ले लो, और भाई रुक के ही आना हमारे। और जब पैदल आओ मत करना, तो रुक के आओ, आराम से आओ। मेरी तरह क्योंकि यार चैलेंज बहुत भीड़ है, मतलब भीड़ कह रहा हूँ, बहुत भीड़ तो यार चलती रहती है, लेकिन अब बहुत। चलो यार चलते हैं, बहुत चढ़ाई है। एक पैकेट है जो कि फूल चुका है, इसमें वही नाइट्रोजन होती है, अपने तो ये यूपी से भर के लेके आए हैं। जितनी ऊपर जाते रहोगे उतनी ये कंप्रेस होती जाएगी, इस वजह से जो है इतना फूल गया है। देखो भाई क्या इसमें फिजिक्स लग रही है, मैं सही हूँ या नहीं कमेंट में बताना यार। पूरा बैलून की तरह फूल गया भाई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। बीच बीच में कुछ खाना भी पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है। लेकिन यहाँ जब पूरे पहाड़ दिखने लगे हैं बर्फ़ वाले। अबे चढ़ जाओगे ऐसा कुछ नहीं। और भाई जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा, एयरटेल का ज़्यादा आ रहा है। और यमुना जी की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर से, कहीं होगी भाई रुकना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करी तो आराम से चढ़ जाएंगे। ओ भाई वो देखो, वो है क्या मतलब? भैरव बाबा का मंदिर आ गया है, 1.5 किलोमीटर से कम ही रह गया है अब मंदिर। बहुत बैठ के चलना पड़ रहा है यार, बहुत टफ है। लेकिन मैं अभी भी नहीं बैठा हूँ। तो भाई 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। तुम्हारी भी हालत ख़राब है, इसने अपना चैलेंज बहुत कर दिया। हाँ भाई भाई पेट वेट में भी गैस बनने लग गई है, ऐसी जैसी हो रही है। चलो भाई 1 किलोमीटर रह गया और हमारे लोग ऊपर पहुँचेंगे, क्योंकि घोड़े से गए थे। हम भी पहुँच जाएंगे। 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट लगेंगे। चलो यार देखो सफाई होती चल रही है यहाँ पे। वो फाइनली मंदिर तक पहुँच गए हैं। सामने आपको ऑरेंज कलर का आई होप मंदिर दिख रहा हो। और ये इधर ये वाला नज़ारा देखो यार,
बे कितनी नीचा ही है ये, चढ़ाई क्यों जब नीचे ही करने था तो। वही तो। वो देखो यार झरना देखो यार एक बार, ब्यूटी यार ब्यूटी। ऊपर देखो सब घोड़े खच्चर वाले लोग बैठे हैं, नीचे शायद यहीं पे छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा रह गया। चलो भाई फाइनली पूरे करेक्ट 3.5 घंटे में हम पहुंच चुके हैं। और उधर से क्या ग्लेशियर दिख रहा था, मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। देखो मंदिर दिख रहा होगा और ये नीचे यमुना जी बह रही हैं भाई। चलते हैं आगे तक बिल्कुल और आपको दर्शन कराते हैं यार। हनी पूरा पैदल, और हम 9,500 मान लो मैक्स टू मैक्स 9,000। ये देखो 10 बज रहे हैं और 10,360 कदम चल लिए, इसका मतलब। और 1,000 हम पहले चल चुके थे, 9,500 समझ लो, 9,500 हम कदम चल के आ गए। अब तो लौट भी जाएंगे, मज़ा आ रहा है, मौसम सही हो गया। चलो चलते हैं दर्शन कर। प्रसाद की दुकान है सामने, वो मंदिर दिख रहा होगा लाल लाल, वहीं भी जा रहे हैं। इसमें चावल वगैरह सब कुछ है, क्योंकि वहाँ पे उबालने का कुछ है ना, कुंड वुंड। पिट्टू पे बैठ के आई है। चलो भाई यहाँ पे देख लो सब कुछ है खाने पीने का। पहुँच गए भाई मंदिर, देखो कितना धुआं निकल रहा है, शायद यही गरम कुंड है यहाँ पे। देखो कितनी उफान पे गरम कुंड है नीचे। फाइनली भाई पहुँच चुके हैं ये यमुनोत्री के परिसर में, यहाँ पे यमुनोत्री माता के। और देखो आपको दिख जाए, मैं भी दिखाता हूँ उधर ले जाकर। अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मतलब बिल्कुल क्या, अभी 1 घंटे पहले बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत तो है भीड़। चलो जल्दी दर्शन करके आए। देख सकते हो भाई सूर्य मंदिर में पहुंच गए, वहाँ से पानी आ रहा है, जल मतलब गरम जल। ये सूर्य मंदिर और वो उधर सूर्य कुंडा मैंने आपको दिखा दिया था। देखो भाई ये उद्गम स्थल है, यहाँ पे पूजाएं भी होती हैं, खूब सारी पूजाएं हो रही हैं यहाँ पे। इसके बाद आप लोग तुरंत बैठ जाना। 9 नंबर का वरदान दिया, जिसके तपोबल से पूरा गर्म है। माँ यमुना जी यमराज और शनि की बहन है। इस स्थान पे बैठ करके माँ यमुना जी को जमदग्नि ऋषि ने माँ यमुना जी को अवतरित किया है कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए। फिर इस स्थान पे बैठ करके माँ यमुना जी अपने भाई यमराज जी की तपस्या करती हैं और उनसे वरदान मांगती हैं कि भैया मुझे ऐसा वरदान दो, अगर मेरी यात्रा को कोई भी श्रद्धालु आए तो उसको कभी भी आप यम यातनाएं नहीं देंगे। अब यमराज जी ने बोला बहना आप कैसी वो मांग रहे हो, कैसा वरदान मांग रहे हो? आपकी यात्रा को तो सारा संसार चल देगा, मेरी तुम पूरी खाली हो जाएगी, मैं काय का धर्मराज। फिर माँ यमुना जी ने बोला नहीं भैया, जिसको मैं डोर लगा के खींचूंगी, जो मेरे स्थान पे आएगा, सच्चे भाव से मुझे पूजेगा, ध्याएगा, मेरी पूजा अर्चना करेगा, उसको कभी भी आप यम यातनाएं नहीं देंगे। तथास्तु कह के यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। 4 धाम कर रहे हैं आप लोग। 4 धाम में केवल माँ यमुना जी हैं जो फल स्वरूप आए। गंगोत्री में ज्ञान, केदारनाथ में शिव वैराग्य और बद्रीनाथ में नारायण है मोक्ष वाले। फल स्वरूप केवल माँ यमुना जी हैं। ये अध्यात्म की सीढ़ियाँ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये है। बोले यमुना महारानी की। तो भाई देख सकते हो यमुनोत्री मंदिर, ये पूजा सब कुछ हो गई। यहाँ पे पंडित जी वगैरह सब लोग बैठे रहते हैं, कुछ दक्षिणा लेंगे, उस हिसाब से आपकी पूजा हो जाएगी। और पीछे मंदिर है उधर। भीड़ या अब ज़्यादा बढ़ गई है, उस समय थी नहीं ज़्यादा, क्या मतलब इतनी भी नहीं है कि दर्शन नहीं हो पाए, दर्शन हो गए आराम से। तो भाई आपको अगर वो दिख रहा हो, तो वो आपको लिखा हुआ दिख रहा हो, यहाँ तक बर्फ़ हो जाती है, समझो वो लिखा हुआ दिख रहा है। और ये मंदिर दिख रहा है भाई, यहाँ से वहाँ तक पूरा बर्फ़ ही बर्फ़। और वो बता रहे थे कि बर्फ़ में चल चल के उन्होंने लिख के आए, कितनी बर्फ़ हो जाती होगी यार यहाँ पे। चलो अब गरम कुंड में जा रहे हैं। देखो भाई ये कुंड है, यहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है, लेडीज़ का अलग होगा और जेंट्स का ये रहा। भाई कितना तेज बहाव है। और एक बार ये नज़ारा देखो, बादल आने लगे हैं, मौसम ख़राब होने लगा है अब। देखो वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वहाँ तक बर्फ़ आ जाती है। और देखो ये लेवल देख लो। भाई
भाई देखो वो रहा यमुनोत्री जी का मंदिर, वो रही यमुना जी आ रही हैं और ये यहाँ पे कुछ भवन है और देखो ऊपर से आ रही है और वो देखो वो दिख रहा है और मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा है अब। और वो देखो वहाँ पे ग्लेशियर और देखो यहाँ पे घोड़ा स्टैंड भी है। सो गाइस हम लोग आ चुके थे यार यमुनोत्री का पूरा ट्रैक करके और भाई हमारी इस उम्र में ही यमुनोत्री की यात्रा 4 धाम में से पहला धाम अपना कंप्लीट हो चुका था। तो भाई अब मैं बताऊँ यही क्या क्या हुआ कंक्लूजन। हम सुबह यहाँ से निकले थे 6:30 बजे, 3.5 घंटे में पहुँच गए सुबह 6:30 बजे चल के। फिर जो है वहाँ पे हम गए थे कुंड में, हम नहीं नहाए, हम लोटे में जल ले आए थे, मंगवा लिया था, उसी से हमने छिड़काव कर लिया। फिर वहाँ पे जो है आपको सब कुछ मिल जाएंगे, पंडित वगैरह वहाँ पे आप पूजा करा सकते हैं, वही आपके पूरा मंदिर के दर्शन करा देंगे। जब हम गए थे उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कम भीड़ थी, मतलब ज़्यादा मतलब इतना कि जितना मैंने यूट्यूब पे देखा था भयंकर भीड़, ये को चल रहा है वो मर रहा है, वो सब नहीं थी। हाँ आराम से धक्का मुक्की वाली थी, इतनी तो थी भीड़। और मौसम भी बताऊँ तो यार कभी ठंडा लग रहा कभी गर्म, लेकिन चलने में गर्मी ही लगेगी। ऊपर जाके अब हम वहाँ से चल दिए थे 11:30 बजे दर्शन कर आके 11:30 बजे चल दिए वहाँ से। हनी और मैं पैदल ही आए थे, तिवारी और मैं पैदल आते आते हम इतना भागे मतलब भाग के आए, पूरा पेट हिल गया। और वही बीच बीच में 10-10 मिनट के ब्रेक लिए थे। तो वहाँ से 11:30 बजे चल के हम आ गए थे यहाँ पे 150 पे अपने होटल पे। टोटल हमें 2 घंटा 20 मिनट लगे मतलब वापस आने के। हम लोग 10-10 मिनट रुके भी थे कई बार, तो उस वजह से शायद आधा घंटे तो आप रुकने का ही मान लो। अगर आप बिना रुके लगातार लौटते हो तो 1 घंटा 50 मिनट में आप वापस आ जाओगे। जाने का हाँ टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि फिर चढ़ाई होती है। 3 घंटा 30 मिनट लगा था हमें पूरा जाने का, मतलब रुक के। और वहाँ पे तो यार फिर रुकना ज़रूरी है, लेकिन लौटने में उतना रुकना ज़रूरी नहीं होता। तो लौट तो आप सकते हो 1 घंटा 50 मिनट में लौटे, 2 घंटे में आप लौट जाओगे। और पहुँचने में आपको ऐसे लगेगा 3 घंटा 3-3.5 ऐसे। हाँ हाँ 4 तक लग ही जाएगा कि हम तो तेज चले थे। हाँ मतलब जितने भी बड़े लोग होंगे उन्हें तो 4 घंटा लग ही जाएगा। तो वही एक्सपीरियंस तो हमारा अच्छा ही रहा। वहाँ पे टॉयलेट वगैरह थे, हम 10-10 रुपये दे के टॉयलेट भी हो रही थे। और वहाँ पे खाने पीने का आपका सारा ऑप्शन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर मिनट पे आपको कुछ ना कुछ जीरा, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, चाय, कॉफ़ी और जो नींबू पानी वगैरह, चिप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। खाने का कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉपर खाना खाना है तो आप यमुनोत्री में वहाँ थोड़ा सा मार्केट है, वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरी सजेशन ये रहता है कि पहाड़ों पे ज़्यादा ना खाओ, वरना तो वॉमिटिंग समझ जाओ, ठीक है। तो वही हमारे फैमिली मेम्बर थे, जिसमें देखिए हमारी चाची थी। तो पहले हमारे चाचू बैठे थे घोड़े पे, वो घोड़ा आया ज़्यादा सही नहीं था, उनको भी परेशान कर रहा था, थोड़ा इधर उधर गिर विर रहा था। तो चाची ने कही चलो हम बैठ जा रहे हैं, तो वो वहाँ उस पर बैठ गई थी। उसके बाद वो चल रहा था, ज़्यादा देर नहीं चला होगा, वहाँ पे पता नहीं किसने घोड़े के पीछे से डंडी मारी। पहली बात भाई जानवरों को मारना नहीं चाहिए। और हनी से पूछा कितने यंग लोग जो है घोड़े से जा रहे थे। हाँ यार मतलब बच्चे भी मतलब जो चलने लायक है, हम तो चल के जा रहे हैं भाई। बहुत सारे लोग घोड़े से जा रहे हैं, उतरते हुए भी घोड़े से चले जा रहे हैं। और मतलब ये ऐसा ही चल रहा था। और आप जितना ऊपर जाओगे उतना जो है घोड़े का प्राइस कम होता जाएगा, पालकी का प्राइस कम होता जाएगा, पिट्ठू का प्राइस कम होता जाएगा जितना आप ऊपर जाओगे। लेकिन जितना नीचे रहोगे फिर क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो वो महंगा रहता है। तो फिर जो है हमारी चाची उस पर बैठ गई थी, थोड़ा बहुत चली होंगी, लेकिन पीछे से उसने एक डंडी मारी किसी और ने। अब वो घोड़ा ऐसा फिसला भाई कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और भाई आपको बताइए जब घोड़े से गिरोगे और ऐसी खड़ी चढ़ाई और साइड में खाई, ऊपर पहाड़, समझ रहे हो। तो इतनी ज़्यादा डर गई है चाची, तो जो है सामने कुछ लोग खड़े थे, उन लोगों ने पकड़ा और संभाला, वरना तो पता नहीं यार। ऐसे बहुत केस सुने हैं कि मैं बताना नहीं चाह रहा इतना, वो तो भगवान की कृपा से बच गए। फिर उसके बाद उनने घोड़ा छोड़ दिया। वो अब बात आती है, अब भाई उनने छोड़ दिया, अब वो घोड़े वाले पीछे पड़ गए।
उनका जो बेटा था वो भी था, उनने कहा हम छोड़ रहे हैं घोड़ा। उनका बेटा था, उनके बेटे से कही घोड़े से इसको भी उतार दो, तो वो कह रहे हम नहीं उतारेंगे। अब वो घोड़ा लेके भाग गया उनके बेटे को। अब पता नहीं ज़बरदस्ती है नहीं है, जब हम कह रहे हैं भाई छोड़ो छोड़ो, और छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको लेके भागे जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, इनने 3000 रुपये में घोड़ा किया था। फिर उसके बाद जब ये चल दिए, इनने छोड़ दिए तीनों के घोड़े से इनने छोड़ दिया। फिर आगे बढ़े तो वो फिर से आ गए और 3000 का घोड़ा कहने लगे 3500 रुपये दे दो। देख रहे हो, छोड़ना उनने पूरा छोड़ा, उनने गिरा भी दिया, और उन्हीं के ही लोग थे जो भी थे, है ना। और फिर कह रहे हैं 3500 रुपये दो 3000 के। तो उनने फिर पुलिस कंप्लेंट वगैरह करी, तब जाके। तो देखो यहाँ पे ये सब होता रहता है, मुझे बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए यहाँ पे क्या क्या चलता है। वैसे बताऊँ, घोड़े वाले बहुत बढ़िया हैं, यहाँ पे ज़्यादातर नेपाल के लोग हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया घोड़े वाले हैं। मैं क्या क्या बताऊँ, घोड़े वाले मतलब जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितने भी ये सब बहुत बढ़िया हैं। इन्हीं पहाड़ों की तरह, इन्हीं खूबसूरती की तरह यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो और मैं बता दूँ, ये होटल भी बहुत बढ़िया है। अब हम यहाँ से, हमारा प्लान है बरकोट जाने का। इस समय 3 अभी बजने वाले हैं, तो हम देखते हैं 3 बजे से देखते हैं हम कितनी देर में हम बरकोट पहुँच पाते हैं। तो वही जान की चट्टी से अब हम बरकोट आ गए थे। रास्ता की आपने देखी होगी, बारिश और ठंडा भी हो रहा मौसम। यहाँ पे देखो होटल ही होटल है। यहाँ से वैसे 2 किलोमीटर अंदर होगा मेन बरकोट, बट ये हमें होटल मिल गया था, होटल शिवाया। इसके मैं भी आपको रूम दिखाता हूँ, और नंबर वगैरह भी इसके लगा हुआ है। इसके वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। रोड का तो नाम नहीं पता मुझे, बट ये बरकोट ही है। ये पे अंदर आते ही आपको टॉयलेट मिल जाता है। टॉयलेट भी ठीक ठाक है, अच्छा ही है। यहाँ पे छोटा सा टीवी है, पंखा भी है, और ये कुछ सीनरी वगैरह। और ये डबल बेड, तो 4 जनों के लायक लग रहा है ये। और एक यहाँ पे सोफ़ा कम बेड और एक और बेड। और ये देखो, ये रहा शीशा। अच्छा है यार, स्पेस बहुत है। कह रहे थे कितने जने रुक जा, तो हमने बार्गेनिंग कर करा के 1300 रुपये में हमने ये लिया है। हम कल सुबह निकल जाएंगे 1 नाइट के लिए। तो अब देखो यहाँ पे जो है कितना बढ़िया नज़ारा है यार। ये स्टेप फार्मिंग हो रही है सारी, और वो देखो बादल के नज़ारे भाई। मेन चीज़ तो देखो बादल, पूरे बादल ही बादल। अब एक थोड़ा सा धुआं सा तो बादल तो यहाँ भी आ गया था। ये पता कोहरा वोहरा नहीं है, बादल ही है भाई, वरना मुँह से निकलता ना। ये देखो पूरे में स्टेप फार्मिंग हो रही है, कितना बढ़िया नज़ारा है। वैसे इनके नीचे के भी रूम है, रूम सही है यार। 1 नाइट को रुकना है, और क्या है, अच्छे से रूम मिल जाए। थोड़ा चद्दर वद्दर सही है, रूम क्लीनिंग है, टॉयलेट सही है, गर्म पानी आ रहा हो, बस ये बढ़िया होना चाहिए। बाकी मैं इसको आपको लोकेशन बाहर से भी दिखा दूँगा। और साइड में ही कोई एक रिजॉर्ट भी था, ये एक रिजॉर्ट है, देखो दिखाता हूँ। यहाँ पे रिजॉर्ट भी था, लेकिन बट ये खाली नहीं था, तो इस वजह से हमने ये लिया। कोई बात नहीं है। ये नज़ारा देखो यार, कितनी बार दिखाऊँ ये नज़ारा देखो। वही ये होटल शिवम था बरकोट में, तो यहाँ पे हैं ये लोग। तो आप अपना बता दीजिए, इसका लोकेशन बता दीजिए। ये है बरकोट दुबाटा उत्तरकाशी, मतलब इमरती रोड पे। अच्छा, तो ये ऑन द वे, पूरा हाईवे पे ही है यहाँ पे। तो इनका होटल बहुत बढ़िया था, सब कुछ सुविधा आपको मिल जाएगी। मैंने आपको वैसे दिखाई दिया था, पार्किंग वार्किंग सब कुछ मिल जाएगी यहाँ पे, खाने पीने का भी यहाँ पे सब कुछ है आपका। तो आप चाहें तो यहाँ पे आके रुक सकते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगला व्लॉग होने वाला है, गंगोत्री की तरफ हम जाएंगे। तो मिलेंगे और ऐसी व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।